गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन जो लेबोरेटरी टेस्ट पढ़ रहे थे अपन चैप्टर, उसके अंदर जो अपन स्पेसिमेन जो सैंपल लेते हैं वो सैंपल अपन कैसे कलेक्ट करते हैं, उसका जो नेम अलग अलग सैंपल अपन कैसे किस तरीके से उसको कलेक्ट करेंगे, सही सैंपल कैसे कलेक्ट होता है और उसको किस प्रकार से अपन स्टोरेज करते हैं, कैसे उसको अपन लैब में भेजते हैं, किस प्रकार से अपन उसकी देख रेख करते हैं, उसकी केयर करते हैं और किस प्रकार की सावधानी रखते हैं अपन। तो जो सैंपल कलेक्शन करना होता है उसमें सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर अपन सही तरीके से सैंपल कलेक्शन नहीं करेंगे, अगर अपन सैंपल को कॉन्टामिनेटेड कर देंगे या सैंपल सही मात्रा में नहीं भेजेंगे या अपन पेशेंट को सही इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे या अपन खुद नियमों का ध्यान नहीं रखेंगे तो अपना सैंपल है वो सही नहीं जाएगा। वो कॉन्टामिनेटेड सैंपल या अधूरा सैंपल या वो जो सैंपल है वो टाइम पे आपने नहीं पहुंचाया लैब में तो वो खुद खराब हो जाएगा, तो उसकी जो रिपोर्ट है वो गलत आएगी। तो इस प्रकार से जो अपन सैंपल कलेक्शन करते हैं, कौन सा सैंपल, अलग अलग सैंपल जैसे यूरिन का सैंपल है, ब्लड का सैंपल है, स्टूल का सैंपल है, कप का सैंपल है, बॉडी डिस्चार्जेस का सैंपल है ना, स्लाइड बनाना है, ये सभी प्रकार के जो स्पेसिमेन है सैंपल है, अपन उसको कैसे भेजें, किस प्रकार से अपन उसको कलेक्ट करें, क्या क्या सावधानी रखनी है, क्या क्या एंट्रीज करनी है, ये चीज़ें अपन आज पढ़ेंगे। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल तो जो सारे जो इलाज है पेशेंट का वो इन्वेस्टिगेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर अपनी लापरवाही से इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हुआ पेशेंट का तो उसका इलाज है वो सही नहीं हो पाएगा, पेशेंट परेशान होगा, पेशेंट का बहुत टाइम वेस्ट होगा, खर्चा होगा। तो अपन काम करते हैं उसमें सैंपल कलेक्शन के अंदर जो अलग अलग जो नर्स के द्वारा रखी जाने वाली जो सावधानियाँ हैं वो प्लस सही सैंपल है वो अपन कैसे लैब तक भिजवाएं, कैसे उसकी टाइम पे रिपोर्ट आए और सही पेशेंट को फ़ायदा मिले, उसके लिए अपन आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है जो मेथड है सैंपल कलेक्शन करने का, नेम जो है किस प्रकार से अपन सैंपल कलेक्शन करते हैं। पहला सैंपल है कलेक्शन ऑफ द सिंगल यूरिन स्पेसिमेन। कलेक्शन ऑफ द सिंगल यूरिन स्पेसिमेन, देखो इसमें यूरिन के दो सैंपल लिए जाते हैं। एक तो होता है जो अपन साधारण यूरिन सिंगल स्पेसिमेन का अपन जो यूरिन का सैंपल लेकर उसकी जांच करवाते हैं, मोस्टली 90% सैंपल है वो अपने डायरेक्ट यूरिन के सैंपल लिए जाते हैं। एक होता है 24 आवर्स कलेक्शन ऑफ द यूरिन स्पेसिमेन। 24 आवर्स कलेक्शन ऑफ द यूरिन स्पेसिमेन, जिस पेशेंट को किडनी की दिक्कत है, जिसको नेफ्राइटिस है, तो ऐसे पेशेंट को इन्फ्लामेशन हो रहा है, ऐसे पेशेंट को यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के कारण उसके टोटल एवरेज यूरिन का जो टेस्ट है वो किया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं 24 आवर्स यूरिन स्पेसिमेन। यानी पहले 24 घंटे का यूरिन इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद में उसमें से एक सैंपल लेके थोड़ा सा और वो जांच के लिए भेजा जाता है, तो उसका वो बेसिक टेस्ट हो जाता है। 24 घंटे के यूरिन का बेसिक टेस्ट प्लस जो सिंगल यूरिन स्पेसिमेन अपन लेते हैं, जो अपन डायरेक्टली यूरिन का सैंपल लेते हैं, वो टेस्ट है उसका मिलान किया जाता है कि दोनों में, यानी वो एवरेज होता है जो 24 आवर्स यूरिन स्पेसिमेन होता है और वो जो होता है वो डायरेक्टली अलग अलग प्रकार के सैंपल होते हैं। तो अपन जो सिंगल यूरिन स्पेसिमेन लेते हैं मोस्टली 90% यही सैंपल लिया जाता है। तो उसमें क्या करते हैं कि अपनी पूरी सावधानी रहती है। इसमें देखो सबसे पहला तो ये है कि अपन पेशेंट को बताएं कि भैया आपको जब यूरिन की इच्छा हो तो आपका यूरिन की जांच होगी, आप मुझे बता देना। उसके बाद में अगर अपन बिजी हैं या अपने को साधारण पेशेंट साधारण तरीके से अपने को लगता है कि भाई इसका टेस्ट करवाना है, तो अपन उसको सैंपल बोतल दे देते हैं। सैंपल बोतल मैंने कल भी बताया था आपको कि अपने वार्ड में जो पेनिसिलिन के या जो कांच के शीशियाँ जो वायल होती हैं, अपन उसको इकट्ठा करके उसको क्लीन करके उसका भी अपन सैंपल बोतल बना सकते हैं, या फिर अपन जो है वो डायरेक्टली जो है छोटे छोटे स्टेराइल जो प्लास्टिक की डिब्बियाँ होती हैं वो भी अपन सैंपल बोतल के रूप में काम में ले सकते हैं। वो अपन पेशेंट के पास रख देते हैं, लेकिन रखने से पहले अपन पेशेंट को कई बातों का ध्यान रखने के लिए बोलते हैं। एक तो अपन ये बोलते हैं कि आप जब भी सैंपल लो हैंड वॉशिंग करके लेना है। दूसरा अपन ये बोलते हैं कि आप सैंपल लेने से पहले आपके जो जेनिटल एरिया है उसके एक्सटर्नल पार्ट को आपको साबुन और पानी से वॉश करना है, क्योंकि एक्सटर्नल पार्ट के ऊपर क्या होता है कि बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो एक्चुअल में वो इन्फेक्शन नहीं फैलाते। हालांकि इन्फेक्शन का रीज़न तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सटर्नल बैक्टीरिया है वो उसकी रियल डिजीज नहीं है। तो अपन उसको अच्छी तरीके से साबुन के पानी से वॉश करने के लिए बोलेंगे यूरिन पास करने से पहले। फिर उसके बाद में खुद के हैंड वॉशिंग करवाएंगे
उसके बाद में अपन पेशेंट को बोलेंगे कि इस डिब्बी को या जो सैंपल बोतल है उसको अंदर से टच नहीं करे, बाहर से उसको पकड़े, अच्छी तरीके से उसको खोले और खोलने के बाद में वो बाथरूम में जाए। अगर पेशेंट चलने के लिए एबल है और पेशेंट चल सकता है तो वो बाथरूम में जाए और जाके और फिर वो थोड़ा सा यूरिन पास करे। थोड़ा सा यूरिन पास करने के बाद में उसको रोक ले, बीच में रोकने के बाद में फिर उसमें थोड़ा सा सैंपल यानी 5-10 ml सैंपल है वो सैंपल बोतल में ले और फिर उसको अलग करके फिर यूरिन डिस्कार्ड कर दे, जिसको बोलते हैं मिड स्ट्रीम यूरिन स्पेसिमेन। मिड स्ट्रीम यूरिन स्पेसिमेन एकदम प्योरली ओरिजिनल स्पेसिमेन यानी ओरिजिनल सैंपल होता है। इसमें अपन थोड़ा सा यूरिन पास कर लेते हैं, उससे क्या फ़ायदा होता है कि अपने जो यूरेथ्रा के अंदर जो पहले से जो भी मान लीजिए कोई एसिडिक मटेरियल या कोई इस प्रकार के कोई इन्फेक्शन अगर जमा है तो वो यूरेथ्रा वाश आउट हो जाता है और यूरेथ्रा वाश आउट होने के बाद में अपन उसको रोकते हैं, यूरिन को रोक कर फिर वापस अपन थोड़ा सा 5-10 सैंपल जो ml है वो यूरिन का सैंपल है वो लेते हैं, जिसको मिड स्ट्रीम, मिड का मतलब बीच में से यूरिन पास कर लिया, बीच में रोक लिया, रोकने के बाद में फिर अपन उसमें से थोड़ा सा चालू करते ही सैंपल लेते हैं, वो कहलाता है मिड स्ट्रीम। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि यूरिन का कौन सा सैंपल लिया जाता है, सही सैंपल कौन सा होता है, तो मिड स्ट्रीम यूरिन स्पेसिमेन होता है। तो अपन वो थोड़ा सा सैंपल है वो सैंपल बोतल को बाहर से पकड़ के और वो सैंपल अपन ले लेते हैं। लेने के बाद में डिब्बी को अपन उस अच्छे तरीके से बंद करके और पेशेंट हमें बता देता है कि अपन पेशेंट के पास होते हैं तो वो सैंपल बोतल है वो अपन उसकी आइडेंटिटी लिख के उसके नाम पत्ते पूरे उसके ऊपर चिपका के उसको अपन तुरंत लैब के अंदर भेज देते हैं। उसको अपन रखते नहीं है क्योंकि थोड़ी देर रखने के बाद में यूरिन का जो नेचर होता है वो चेंज हो जाता है, तो अपन वो सैंपल बोतल जो है तो उस जांच के लिए अपन भेज देते हैं और फिर पेशेंट को वापस हैंड वॉशिंग के लिए बोल देते हैं। तो इस प्रकार से अपन जो है वो सिंगल यूरिन स्पेसिमेन पहले पेशेंट को बताएं सारी सावधानियाँ, उसके बाद में अपन क्या करें कि उसको सारी सावधानी बताने के बाद में उसको सैंपल बोतल दें और उसको मिड स्ट्रीम यूरिन स्पेसिमेन लेने के लिए बोलें। सेकेंड है 24 आवर्स यूरिन स्पेसिमेन। 24 आवर्स यूरिन स्पेसिमेन देखो जो ज़्यादा यूरिन की प्रॉब्लम होती है, जिसको यूरिन में इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा होती है या कोई किडनी फेल के पेशेंट होते हैं या जो नेफ्राइटिस के पेशेंट होते हैं उनका अपन ये सैंपल लेते हैं। इसमें बेसिक यूरिन का पूरे 24 घंटे के यूरिन का जो कंपोजिशन तैयार होता है उसका अपन सैंपल लेकर फिर उसकी टेस्ट करवाते हैं। तो उसके लिए अपन क्या करें कि बहुत ही सावधानी आपको रखनी है। पहली बात तो अपन एक बड़ा जार लेते हैं, बड़ा कैन लेते हैं, स्टेराइल कैन, और वो कैन है वो पेशेंट के बेड के पास रख देते हैं एकदम सावधानी से और उसको ढक के अपन रखते हैं और पेशेंट को अपन बोलते हैं, क्योंकि इसमें 24 घंटे का यूरिन कलेक्शन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे। तो उसमें अपन क्या है कि वो कैन पेशेंट के पास रख देते हैं और पेशेंट के पास अगर पेशेंट ऑन बेड यूरिन पास करता है तो अपन यूरिनल या बेडपान जो फीमेल है तो बेडपान रख देते हैं। अगर पेशेंट बाथरूम में जाता है तो भी अपन उसके पास बेडपान जो यूरिनल है वो रख देते हैं मेल के लिए, ताकि वो उसमें यूरिन पास करके और फिर उसे डिब्बे में डाल दे। जो अलग से उसको सेपरेट बेडपान या यूरिनल अपन उसको देते हैं और अच्छी तरीके से उसको एकदम साफ सुथरा करके उसको देते हैं कि भाई इसमें आपको यूरिन पास करना है। अब बात ये रही कि 24 घंटे का यूरिन पास पूरा कैसे हो, ये आपको एग्जामिनर कई बार पूछता है कि किसी पेशेंट का 24 घंटे का यूरिन पास इकट्ठा करना है तो आप कैसे करोगे, क्योंकि उसका इनपुट आउटपुट चार्ट पे आपको मेंटेन करना पड़ता है। तो 24 घंटे का यूरिन अपन कैसे करेंगे। अब अपन तो जैसे मान लीजिए बोल दिया पेशेंट ने, डॉक्टर ने अभी आपको 10 बजे बोला कि भैया इसका 24 घंटे का यूरिन आपको इकट्ठा करना है, आपने डॉक्टर के बोलते पेशेंट को बोल दिया 10 बजे ही कि भैया आपको आपसे जो भी यूरिन पास हो उसको इकट्ठा करना है और अगले दिन 10 बजे तक अपन उसका यूरिन इकट्ठा करेंगे, लेकिन ये सही नहीं है, ये गलत है। क्योंकि अभी आपने 10 बजे पेशेंट के लिए बोला, मान लीजिए पेशेंट को यूरिन पास किए हुए 3 घंटे हो गए तो वो तो 7 बजे यूरिन पास कर लिया था, तो आपने टाइम तो 10 to 10 लिख दिया, लेकिन ये तो 7 बजे का यूरिन इकट्ठा है। उसमें तो जैसे आपने बोला पेशेंट को यूरिन की इच्छा हुई, पेशेंट 700 ml यूरिन पास करके आ गया, आधे घंटे में पेशेंट के 700 ml यूरिन हो गया, तो ये गलत है। इसके लिए अपन क्या बोलेंगे, इसका यही तो नियम होता है कि आपको जैसे डॉक्टर ने 10 बजे राउंड पे बोला कि इसका 24 घंटे का यूरिन इकट्ठा करना है, आपने तुरंत सामान की व्यवस्था की, व्यवस्था करके पेशेंट को बोला कि भैया अब आप बाथरूम जाके आ जाओ 10 बजे। 10 बजे जो भी पेशेंट के ब्लडर में यूरिन है वो आपने खाली करवा दिया।
खाली करवाने के बाद में बोला 10 बजे कि अब उसके बाद में जितना भी आप पेशाब करें इस यूरिनल में या बेड पान में करना है और इस जार में इकट्ठा करना है। पेशेंट जितनी बार पेशाब जाएगा वो उसमें इकट्ठा करेगा और अगले दिन 10 बजे आकर फिर बोलेंगे कि भैया अब आप पेशाब, पेशेंट बोलेगा सर मैं तो 1 घंटे पहले ही पेशाब करके आया था। नहीं, फिक्स 10 बजे अगले दिन अपन बोलेंगे कि अब आप पेशाब करके आओ, यूरिनल में इकट्ठा जो भी पेशाब है इकट्ठा करके लाओ और उसको उस डिब्बे में डाल दो। पूरा 24 आवर्स 24 घंटे का यूरिन इकट्ठा होगा। क्यों? क्योंकि आपने 10 बजे पेशेंट को यूरिन पास करवा दिया और उसके बाद में जो भी यूरिन पास हो रहा है वो जार में इकट्ठा कर रहे हो। अगले दिन 10 बजे फिर आपने उसको लास्ट फिक्स 10 बजे यूरिन पास करवा के और उस यूरिन को आपने जार में डलवा दिया। पूरा 24 घंटे का यूरिन पास हो गया। अब कई बार एग्जाम्पल पूछता है कि जैसे डॉक्टर बोलेगा अपन पेशेंट को बोल देंगे, नहीं, जैसे डॉक्टर बोलेगा अपन पेशेंट को यूरिन पास करने के लिए बोलेंगे और उसके बाद में बोलेंगे कि अब उसके बाद में जो भी यूरिन आता है आपके वो आपको अगले दिन 10 बजे तक लास्ट 10 बजे यूरिन पास करना है। वो आपका 24 घंटे का यूरिन स्पेसिमेन होगा। तो इस प्रकार से अपन क्या है कि पेशेंट को जार देंगे, पेशेंट को सारे सावधानी के बारे में बताएंगे, पेशेंट को पूरे 24 घंटे के अंदर कैसे उसको यूरिन कलेक्शन करना है, फिर उसको अपन है उसमें से फिर एक सैंपल थोड़ा सा लेके जो 24 घंटे का यूरिन है उसमें से अपन सैंपल लेके और फिर वो अपन है वो लैब में टेस्ट के लिए भेज देंगे। तो इस प्रकार से 24 आवर्स यूरिन स्पेसिमेन है वो अपन इकट्ठा करेंगे। उसके बाद में है नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूरिन। पेशाब की नॉर्मल बनावट कैसी होती है। देखो किसी भी चीज़ की अब नॉर्मलिटी का पता अपने को उसकी नॉर्मल स्थिति होती है उससे अपन आकलन करते हैं। बिना नॉर्मल कंडीशन के अपन कैसे बताएंगे कि भाई यूरिन, अब जैसे मान लीजिए आपको ये पता नहीं कि भाई यूरिन का कलर कैसा होता है, यूरिन में कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से हानिकारक पदार्थ यूरिन में प्रेजेंट होते हैं, नॉर्मल यूरिन की कितनी मात्रा होती है। अब जैसे मान लीजिए बोलता है कि एक पेशेंट को 1500 ml यूरिन आ रहा है, आप बोलोगे यार बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब आपको ये पता नहीं कि 24 घंटे में 1500 ml होता है, 1000 ml होता है, 2000 ml होता है, तो फिर ज़्यादा कैसे आ रहा है। तो हर चीज़ की नॉर्मल वैल्यू या उसकी वास्तविकता का जब तक व्यक्ति को पता नहीं होगा तब तक अपन उसकी अब नॉर्मल वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो नॉर्मल यूरिन की बनावट कैसी होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसका पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। ऐसे ब्लड के बारे में भी है कि नॉर्मल ब्लड कैसा किस प्रकार का होता है, क्या क्या उसके अंदर कौन कौन सी जो सेल प्रेजेंट होती हैं और कैसे उसके अंदर HB लेवल कितना होता है, सीरम के किस प्रकार का होता है, ये सब चीज़ें ब्लड की पूरी जो है नॉर्मल उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसमें से अब नॉर्मल निकाल सकते हो। अगर अपने को नॉर्मल का ही पता नहीं है तो अपन अब नॉर्मल नहीं निकाल सकते। तो अपन नॉर्मल यूरिन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है यानी नॉर्मल यूरिन किस प्रकार का होता है इसमें देखो सबसे पहली बात ध्यान रखने वाली है वॉल्यूम। एक एडल्ट पर्सन के लिए 24 घंटे में कितना यूरिन पास किया जाता है, तो वो है 1000 ml से लेके और 2000 ml के बीच में। 1000 ml से लेके और 2000 ml के बीच में अगर कोई व्यक्ति यूरिन पास कर रहा है, सबको बराबर नहीं होता, कोई थोड़ा ज़्यादा यूरिन फॉर्मेशन होता है, ज़्यादा पानी पीने की आदत होती है, 1500 1600 हो जाएगा, वैसे 1200 1300 एकदम एक्यूरेट नॉर्मल होता है 24 घंटे में। लेकिन 1000 से लेकर 2000 के बीच में अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे में यूरिन पास कर रहा है तो वो उसकी नॉर्मल वॉल्यूम मानी जाती है। तो नॉर्मल वॉल्यूम कितनी होती है अपन ने ऐसे डिजिट में दिया है 1000 से लेकर 2000 ml तक। एक्चुअल अगर पूछे तो 1200 1300 1400 ml के समथिंग नॉर्मल यूरिन वॉल्यूम होती है। तो 24 घंटे के अंदर अगर किसी व्यक्ति को 1000 से लेके और 2000 के रेंज के बीच में अगर यूरिन पास हो रहा है तो वो एकदम नॉर्मल है, यानी उसको कम और ज़्यादा यूरिन पास नहीं हो रहा है। उसके बाद में अपीयरनेस क्लियर, यानी यूरिन को अपन एक साफ डिब्बी में पारदर्शी अगर कांच के शीशे में डाल के देखते हैं तो उसमें किसी प्रकार की कोई कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है, क्लियर होता है एकदम पानी जैसा। कोई पस है कोई ब्लड है वो अगर दिखाई दे रहा है या उसमें क्लाउडलेस दिखाई दे रही है, सफ़ेद दिखाई दे रहा है, इसका मतलब धुंधला दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उसमें कुछ न कुछ कोई दूसरा केमिकल है। वैसे साधारण यूरिन की जो बनावट होती है वो एकदम क्लियर होती है, वाटरी होती है, एकदम से प्योर वो है, वो एकदम पारदर्शी होता है। तो उसकी जो अपीयरनेस है वो क्लियर होती है। उसके बाद में ऑर्डर जो है एरोमेटिक फ्लू जैसी, एरोमेटिक ऑर्डर
यूरिन में फलूस जैसे ताज़ा यूरिन होता है उसमें फलूस जैसी गंध आती है। थोड़ी देर यूरिन पड़ा रह जाता है तो उसके बाद में उसको अमोनिया गंध हो जाती है। थोड़ा सा वो पड़ा रहने से वो उसकी क्या है नेचर चेंज हो जाता है और उसमें अमोनिया जैसी गंध आने लग जाती है। बाकी वैसे साधारण यूरिन में फलूस जैसी गंध आती है, एरोमेटिक ऑर्डर होती है उसकी। उसके बाद में कलर, स्ट्रा या अंबर इन कलर, स्ट्रा या अंबर है यानी हल्के पीले कलर का अपना यूरिन का कलर होता है, हल्का सा पीला पीला कलर का होता है, ज़्यादा पीला नहीं, हल्का पीले रंग का कलर का जो है अपना यूरिन कलर में होता है। उसके बाद में रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, यूरिन की रिएक्शन होती है वो एसिडिक होता है। यूरिन क्या होता है? एसिडिक होता है। ब्लड तो होता है वो एल्केलिक होता है, यूरिन जो है वो एसिडिक होता है। तो यूरिन की जो रिएक्शन होती है वो अम्लीय होती है, एसिडिक होती है। उसके बाद में स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट, गाढ़ापन। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो यूरिन की होती है वो 1010 से लेके और 1025 इसकी रेंज है, इसकी यूनिट है कि 1010 से लेकर 1025 के बीच में इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसकी गाढ़ापन होता है। तो ये इसकी यूनिट के अंदर 1010 से लेकर 1025 के बीच में इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ यूरिन, यूरिन की बनावट में क्या होता है? 96% तो होता है पानी, यूरिन के अंदर 96% तो होता है पानी, 2% होती है यूरिया और 2% होता है वो यूरिक एसिड या अदर माइनर, जिसमें क्रिएटिनिन है, फॉस्फेट है, ये अदर माइनर जो केमिकल्स जो होते हैं वो बाकी सारे 2% होते हैं। 96% पानी होता है, 2% उसमें यूरिया होती है और 2% अदर यूरिक एसिड और फॉस्फेट, क्रिएटिनिन और सब जो माइनर मात्रा में जो होते हैं वो बाकी सब 2% होते हैं। इस प्रकार से यूरिन के अंदर ये जो है वो केमिकल्स पाए जाते हैं और इसमें वाटर पाया जाता है। उसके बाद में है कलेक्शन ऑफ द फिसेज। फिसेज मल का अपन सैंपल लेते हैं, जैसे कईयों के जैसे टॉयलेट में खून आने लग जाता है, वाटरी कलर के स्टूल पास होता है, कंट्रोल नहीं होता, साधारण मेडिसिन देने से वो ठीक नहीं होता, तो अब अपन उसको सोचते हैं कि भाई कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, कोई एमओबी की इन्फेक्शन तो इसमें नहीं हो गया है, तो अपन उसकी जांच करवाते हैं। तो जो टॉयलेट की जांच अपन जो फिसेज की जांच जो अपन करवाते हैं, इसमें भी अपन क्या करते हैं कि पेशेंट को अपन जो है वो बेडपान दे देते हैं, एकदम क्लीन बेडपान, अच्छी तरीके से स्टेराइल वॉश किया हुआ बेडपान है वो पेशेंट को अपन देते हैं। और पेशेंट को अपन बोलते हैं कि इस बेडपान में आपको मोशन पास करना है। बेडपान में मोशन पास करने के बाद में इसमें कुछ नहीं डालने देते हैं अपन, पानी फूनी कुछ नहीं, प्योरली बेडपान में मोशन पास करने के बाद में जो मोशन पास कर रहा है उसके बीच में से मोशन पास किया, उसके बीच में से अपन स्टेराइल स्ट्रिप के द्वारा अपने पास से जो फिसेज कलेक्शन बुल बोतल होती है या स्पेसिमेन बोतल होती है, अपन उसमें स्टेराइल स्ट्रिप के द्वारा थोड़ा सा मोशन है वो अपन उसके बीच में से अपन थोड़ा सा मोशन लेके और उस डिब्बी में उसको बंद कर देते हैं और फिर उसको लैब में भेज देते हैं। यानी फिसेज की मात्रा, मोशन की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बीच में से थोड़ा सा सैंपल अपन एकदम प्योर बीच में से, ताकि उसमें पूरे उसका कंपोजिशन है उसमें वो समाहित हो, वो अपन सैंपल लेके और अपन उसको जो है वो लैब में भेज देते हैं पेशेंट की आइडेंटिटी लिख के। तो जो स्पेसिमेन सैंपल है, जो फिसेज सैंपल है वो अपन पेशेंट को बेडपान में एकदम क्लीन बेडपान में मोशन पास करवा के और उसके बाद में उसके बीच में से अपन थोड़ा सा स्ट्रिप के द्वारा सैंपल लेते हैं, लेके और उसको सैंपल बोतल में डाल के पेशेंट को आइडेंटिफिकेशन लिख के और उसको अपन लैब में भेज देते हैं। उसके बाद में है कलेक्शन ऑफ द स्पुटम। स्पुटम अपन कलेक्ट करते हैं पेशेंट का, कब कलेक्ट करते हैं तो उसमें अपन क्या होता है कि अर्ली मॉर्निंग पेशेंट को पहले ही बता देते हैं कि आपको शाम को खाना खाना, पानी पी के सो जाना है और आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग पहले पानी नहीं पीना, कुछ नहीं करना, आपको चाय पानी कुछ नहीं पीना है। जैसे ही आप अर्ली मॉर्निंग जगते हो उस समय का आपका जो कप आ रहा है वो कप आपको सैंपल के लिए देना है। तो उसमें अपन क्या करते हैं कि पेशेंट को शाम को ही अपन स्पुटम कप प्रोवाइड करवा देते हैं, स्टेराइल स्पुटम कप, और उसको अपन बता देते हैं कि इस स्पुटम कप के ढक्कन को खोलना और सुबह जो अर्ली मॉर्निंग को आपके सबसे पहले उड़ते जो कप आता है, गले में जो कप जमा है उसको आपको एक्सपेल करना है और उसको उसमें स्पुटम कप के अंदर कलेक्ट करना है। वो जो स्पुटम कप है वो टीबी टेस्ट के लिए,
एसिड फास्ट बेसिलस जो टेस्ट होता है स्पुटम का AFB, एसिड फास्ट बेसिलस जो टेस्ट होता है, उस टेस्ट के लिए यानी टीबी की जांच के लिए, कल्चर के लिए अपन इसको लैब में भेजते हैं और तुरंत जैसे पेशेंट है वो स्पुटम कलेक्शन कर लेगा, अपन उसके सैंपल को लैब में भिजवा देंगे ताकि उसका AFB हो जाए। तो ये भी जांच है वो अपन तुरंत पेशेंट की स्पुटम कब करवाते हैं। उसके बाद में अपन एक स्लाइड बनाते हैं, मलेरिया की स्लाइड बनाते हैं। जब अपन टूर में जाते हैं गांव में, जैसे पेंडिंग बीमारी जैसे मलेरिया फैल जाती है, तो उसके मन गांव के जो मोहल्ले के अपन सैंपल लेके आते हैं, या कोई पेशेंट आपके वार्ड में आता है या आपके लैब में अपने हॉस्पिटल में आता है, तो उसका अपन स्लाइड टेस्ट करते हैं, स्लाइड बनाते हैं, उसकी स्मीयर बनाते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं? तो पेशेंट की स्लाइड बनाने के लिए अपन क्या करते हैं कि अपन जो है वो स्लाइड लेते हैं, और 2 स्लाइड अपने पास होती हैं, स्टेराइल 2 स्लाइड होती हैं अपने पास। ऐसे 2 स्लाइड लेते हैं अपन, पहले पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं कि भैया आपकी जो है वो ब्लड की जो मलेरिया की जांच होगी, तो अपन पेशेंट को आराम से चेयर पे बिठा देते हैं। बिठाने के बाद में अपने पास 2 स्लाइड होती हैं, स्प्रिट बोतल होती है, कॉटन स्वाब होता है, और अपने पास एक पिन होती है, सेफ्टी पिन जो होती है वो अपने पास होती है। तो अपन क्या करते हैं कि पहले उसको स्वाब से, स्प्रिट स्वाब से अच्छी तरीके से अंगुली की पेशेंट के टिप है उसको अपन क्लीन करते हैं, अच्छी तरीके से उसको डिसइंफेक्टेड करते हैं। डिसइंफेक्टेड करने के बाद में अपन अंगुली को थोड़ा सा ऐसे दबाते हैं। दबा के बाद में अपने जो स्टेराइल स्लाइड है वो अपने पास होती हैं, अपन थोड़ा सा पिन से उसको पिक करते हैं। पिक करने के बाद में इसको थोड़ा सा अपन पेशेंट का ध्यान है वो अदर साइड में डाइवर्ट कर देते हैं, ताकि पेशेंट है उसको ड्रे नहीं, उसको दिक्कत नहीं हो। पिक करने के बाद में अपन थोड़ा सा उसको अंगुली को दबाते हैं, दबाने से उसके एक बूंद जो ब्लड की आती है, वो एक बूंद ब्लड की है वो अपन यहाँ स्लाइड के ऊपर रख देते हैं। ऐसे स्लाइड के ऊपर उसको डाल देते हैं। डालने के बाद में अपन दूसरी स्लाइड लेते हैं, और दूसरी स्लाइड लेके और इस एक बूंद ब्लड के ऊपर इसको ऐसे टच करते हैं, एक साइड से उसका भाग को अपन ऐसे उसको टच करते हैं। जैसे ही उसको टच करेंगे ये ब्लड की बूंद है वो ऐसे पूरी फैल जाएगी। फैलने के बाद में अपन उस नीचे वाली स्लाइड के ऊपर इसको अपन ऐसे स्काइप करते हैं, ऐसे इसको अपन इस प्रकार से अपन इसके ऊपर ऐसे ऐसे स्काइप करते हैं। स्काइप करने के बाद में इसके ऊपर एक फिल्म बन जाती है, पतली फिल्म बन जाती है, वो उसकी ब्लड की स्मेयर बनती है, परत बन जाती है। उसको अपन थोड़ा सा ड्राई कर लेते हैं। ड्राई करने के बाद में उसके ऊपर नंबरिंग डाल देते हैं, जैसे 1 नंबर 2 नंबर ऐसे नंबरिंग डाल के, और अपने जो रजिस्टर होता है उसमें पेशेंट का नाम पता पूरा एंट्री कर लेते हैं, ताकि ये स्लाइड मिक्स नहीं हो कि ये स्लाइड है 2 नंबर स्लाइड इस पेशेंट की है, और वो स्लाइड अपन लैब में एक ऐसे रैंक बनी होती है उसमें डाल